नमस्कार, जी राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबर का। डूंगरपुर जिले के लोड़वाड़ा में गांव में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई। आग के चलते खलिहान में रखी 60 बोरी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। डूंगरपुर जिले के ओटिया पंचायत के रगीली माता तालाब के पास होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिले के सुजात तलाई में बंजारा समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। डूंगरपुर जिले के राजकीय स्कूलों में राजस्थान दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिले के रामसोट जूना स्कूल में राजस्थान दिवस मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। जिलवाड़ा में खेतों में लगी आग से 40 बीघा से अधिक गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सिरसौद गांव में अचानक बिजली स्पार्कलिंग से आग लग गई, जिससे खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। मांगरोल में समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए गिरदावरी का नकल तहसील में जमा कराने के लिए किसानों की जमकर भीड़ उमड़ी। किशनगंज में फूलडोल लोकोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर स्वांग के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। भीलवाड़ा नीचा गांव में आबकारी विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 लीटर कच्ची शराब की वॉश को नष्ट किया है। मुंगाना गांव में आदिवासी मीणा समुदाय द्वारा गैर नृत्य का भव्य आयोजन किया गया। गैर नृत्य में लोग ढोल और लाठी की थाप पर नृत्य करते दिखाई दिए। प्रतापगढ़ में राजस्थान दिवस पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने अवलोकन किया। पीपलखुंट में होली के बाद गैर नृत्य का दौर शुरू हो गया है। जगह जगह आदिवासी मीणा समुदाय के लोगों द्वारा भव्य गैर नृत्य किया जा रहा है। झांसुड़ी स्थित विश्व प्रसिद्ध रोकड़िया हनुमान जी मंदिर में ध्वजा चढ़ाई गई। इस मौके पर श्रद्धालु मौजूद हैं। सामोद के मासा में बीजेपी का 2 दिवसीय शिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में सांसद जुमेरानंद सरस्वती, विधायक रामलाल शर्मा शामिल हुए। हरवाड़ा पुलिस ने शातिर बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की। सोशल साइट पर फर्जी नाम से आईडी बनाकर चैटिंग कर युवकों को मिलने के बहाने बुलाकर मारपीट और रुपए छीनने के आरोप में पुलिस ने एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। चौमू में आईटी परीक्षा में शामिल नहीं करने की बात को लेकर रतन देवी आईटी कॉलेज में छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया। नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी के पद पर पहली बार महिला आईएएस को लगाया गया है। आईएएस सलोनी खेमका ने अपना पदभार ग्रहण किया। शॉर्ट सर्किट से झोपड़े में लगी आग। आगजनी में घरेलू सामान जलकर हुआ खाक। ग्रामीणों ने टैंकर की सहायता से आग पर पाया काबू। ग्राम पंचायत भवन में सरपंच सरला देवी तावनिया और उप सरपंच मंजू देवी सुतार ने पूगल की पूर्व प्रधान और जिला परिषद सदस्य सरिता चौहान के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। श्री डूंगरगढ़ कस्बे में चोरों का आतंक। लाखों की नकदी और जेवरात चोरी कर हुए फार। शिक्षकों के नियुक्ति के विरोध में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खकनिया पटा में 5वें दिन भी ग्रामीणों ने तालाबंदी की। ग्राम पंचायत 22 पीएस के स्वास्थ्य केंद्र में कोविड टीकाकरण जारी है। टीकाकरण के लिए बुजुर्गों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत करड़वाला के उप स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। तहसीलदार हरीश डाक ने इस शिविर का निरीक्षण किया। सरकारी नर्सरी में एक व्यक्ति ने कीकर के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्राम पंचायत 29 जीबी मुख्यालय पर 60 वर्षीय बुजुर्ग को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। राजीव चौक के पास महालक्ष्मी इंपोरियल में आग लग गई, जिससे भारी मात्रा में कपड़ा जल गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर 1 अप्रैल से 45 साल के व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। बानसूर के घड़िया जोहड़ के पास कचरे के ढेर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। बानसूर ग्राम पंचायत के कर्मचारियों और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया। बानसूर तहसीलदार जगदीश बैरवा ने कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत बानसूर गिरूडी सहित कई केंद्रों का निरीक्षण किया। बलरामपुरा में खेत के ऊपर से 11,000 की लाइन में फॉल्ट होने से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। राजगढ़ के समीफर्ती गांव डंडे ढहान में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से खलिहान में पड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जयपुर रेंज पुलिस महानिदेशक हवा सिंह घुमरिया पहुंचे मादरी। थाना काजी विधायक के पितृ शोक में लिया भाग। अलवर कलेक्टर और एसपी भी रहे मौजूद। मौली के प्रशासनिक और विभागीय कार्यालयों में पहुंचने वाले आम लोगों को अब शीतल पेयजल उपलब्ध होगा।
कल रात को एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। मृतक का शव राजकीय अस्पताल फलाना की मोर्चरी में रखवाया गया है। देसूरी थानाधिकारी सुरेश चौधरी के सानिध्य में मंगलवार को पुलिसकर्मियों ने धूमधाम से होली मनाई। एडवोकेट बाबूलाल माली को अपर लोक अभियोजक और राजकीय अभिभाषण देसूरी नियुक्त किया गया है। बांसवाड़ा जिले के नोका गांव की मुख्य सड़क पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुकी है, जिस कारण से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के कटेलिया गांव में स्थित वन क्षेत्र में भीषण आग लगी। आग से वन क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा। बांसवाड़ा जिले के चंदूजी का गड़ा गांव में नीलगिरी का पेड़ मुख्य मार्ग पर झुका हुआ है, जिससे कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। बांसवाड़ा जिले के सुंदरी गांव में हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई गई। सैकड़ों की संख्या में यहां पेड़ काटे गए। बांसवाड़ा जिले के ओजरिया गांव में खेत में आग लग गई। इस आग से करीब 100 क्विंटल गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जालौर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। जालौर जिले भर में पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त किया है। 15 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जालौर में जिला स्तरीय कौशल प्रादर्श और ऑनलाइन सेमिनार प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में कार्यक्रम से जुड़े विद्यार्थियों और संस्था प्रधानों ने भाग लिया। जालौर वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई 2 अप्रैल को सांचौर और चितलवाना में जनसुनवाई करेंगे। सीकर के पास पलसाना औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लाई बनाने वाली फैक्ट्री अज्ञात कारणों के चलते उसमें आग लग गई। दमकल ने आग पर पाया था। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के वार्ड संख्या 32 निवासी दुलीचंद सैनी ने देर शाम को सीकर रोड के पास वार्ड संख्या 28 के कारखाने में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सीकर के प्रीतमपुरी गांव में नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी का ग्रामीणों की ओर से गांव में विकास कार्य करवाने के बजट में गांव के लिए विकास योजना स्वीकृत कराने और स्वागत किया गया। सीकर के जीण माता के पास एक कार के पलटने से कई लोग घायल हो गए। घायलों को सीकर के एसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शहीद गोकुल चंद यादव की चतुर्थ पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इंदौर के गांव चिनाइटा स्थित मां चामुंडा देवी मंदिर में टीम जीवन ज्योति फाउंडेशन के द्वारा मोबाइल प्याऊ का शुभारंभ किया गया। इंदौर सिटी के जटवाड़ा गांव में सिद्ध बाबा का मेला आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की सजीव झांकियां निकाली गई। इंदौर सिटी में तेली की पसेरी पर स्थित जलदाई विभाग की बोरिंग पर कर्मचारी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। निशब्द विद्यालय एकच बोधग्राम में बच्चों के साथ होली खेली गई। विद्यालय में उपस्थित बालक और बालिकाओं ने स्टाफ के साथ मिलकर होली का त्योहार मनाया। ग्राम पंचायत राजाहेड़ा में बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट के चलते गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई। अराई पुलिस थाने में थानाधिकारी ओम प्रकाश मीणा, हेड कांस्टेबल मदन लाल की मौजूदगी में साधारण रूप से पुलिस जवानों ने गुलाल और फूलों से होली खेली। सांप्रोदा सहित आसपास के गांव में होली और धुलंडी का त्योहार मनाया गया। महिलाओं और बच्चों सहित लोगों ने एक दूसरे पर गुलाल लगाया। अराई के साक्षी गोपाल जी मंदिर में फूलटोल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गायक कलाकार गिरधर गोपाल शर्मा ने भजन कीर्तन किए। सरौर गांव में देवाराम गुर्जर के बाड़े में अचानक आग लग गई, जिससे बाड़े में रखा लगभग 3 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। बरोल गांव के पास एक तेज गति से आ रहे ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े एक ही परिवार के 5 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें से किशोर की मौत हो गई। जादा पुलिस ने डोडा चूरा तस्करी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जावदा ग्राम पंचायत के मोरवा निवासी राहुल कुमार धाकड़ को भगवा रक्षा युवा वाहिनी में जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है। रावतभाटा में गर्मी के शुरुआती दौर में ही आगजनी की घटनाएं बढ़ने लगी है। नगर पालिका दमकल ने गत 3 दिनों में 6 अलग अलग स्थानों पर जाकर आग बुझाई। रावतभाटा में परमाणु बिजलीगढ़ चिकित्सालय में एक रोगी को खून की जरूरत पड़ने पर रक्तदाता समूह के अजय गौतम ने एक यूनिट रक्तदान किया। रावतभाटा में श्री राधा कृष्ण महिला मंडल की ओर से फेज 2 हनुमान मंदिर पर होली मिलन समारोह मनाया गया। सिवाना विधानसभा क्षेत्र के समदड़ी श्रीमाली ब्राह्मण समाज की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। चौथी बार अशोक अचलेश्वर व्यास को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। श्री विधानसभा क्षेत्र के निमला में डाकघर को क्रमोत्तर उप डाकघर बनाने का कार्य शुभारंभ डाक अधीक्षक उदय सेजू द्वारा किया गया। सिवाना विधानसभा मुख्यालय पर महेंद्र खान की हत्या के मामले में विधायक हमीर सिंह ने पीड़ित परिवार को 3 लाख की आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है।
बामनोर से बाचड़ाव बाड़मेर जाने वाली सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के पुनर्निर्माण को लेकर बार बार प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा। भाईचारे का प्रतीक होली के त्योहार पर ग्राम दुधवा में सरपंच राजबाला गुर्जर की अध्यक्षता में होली स्नेह मिलन का समारोह का आयोजन किया गया। किरोड़ कस्बे में होली और धुलंडी पर्व धूमधाम से मनाया गया। पिलानी क्षेत्र के गांव दोबड़ा में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से गेहूं की फसल में आग लग गई। झुंझुनू के गुड़ागौड़ी के समीप जैतपुरा में कच्चे मकान में बिजली का शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। गुजरवास हरिजन बस्ती में प्राथमिक स्कूल में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते शहर के मुख्य बाजार में उपखंड अधिकारी, पुलिस उपाध्यक्ष और सीआई ने आज कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर पैदल भ्रमण कर चालान काटे। ग्राम भोजरास और बलवंतपुरा आंगनबाड़ी में भामाशाहों द्वारा स्वच्छ जल हेतु आरओ भेंट किया गया। शाहपुरा क्षेत्र में निम्बाहेड़ा आंगनबाड़ी केंद्र पर नामांकित 20 बच्चों को घर पर ही शाला पूर्व शिक्षा अभिभावकों द्वारा करवाने हेतु चाइल्ड किट का वितरण किया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जहाजपुर के बीड़ी श्रमिकों की कार्यशाला आयोजित की गई। बिलाड़ा के बिजवाड़िया नाला पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण किया। शिकायत के बाद भी पालिका प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा। कुमावत नवयुवक मंडल ने एडीजे कोर्ट में राजेंद्र पटेल को पीपी बनाए जाने पर माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। बालेसर कस्बे में श्रीराम सेवा संस्था के द्वारा होली के त्योहार को लेकर बालेसर पंचायत समिति क्षेत्र के 90 गरीब और असहाय परिवारों को खाद्यान्न सामग्री बांटी गई। उटांबर गांव में ज्वेलरी की दुकान पर नाबालिग लड़की को शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बालेसर के बस्तवा के गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मोटरसाइकिल चालक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी। बावड़ी उपखंड क्षेत्र के लवेरा कला गांव में अज्ञात कारणों से लगी आग से एक-एक करके 5 झोपड़े जलकर राख हो गए। आग से घरेलू सामान और बाड़े में बंदी 2 गाय और एक बकरी की जिंदा जलकर मौत हो गई। कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में टारगेट हासिल कराने और सहयोग के लिए रजलानी के युवा सरपंच पारस गुर्जर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जोधपुर के लोहावट थाना अंतर्गत डेणोक गांव में बीती रात पशुबाड़े में और ढाणी में अचानक आग लग गई, जिसमें 16 बकरियां जिंदा जल गई। जोधपुर के फलौदी स्टेट हाईवे 61 स्थित जोधपुर चौराहे पर शराब माफियाओं ने रात चलते युवक रतन मेघवाल का रास्ता रोककर उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मोहनपुरा थाना सरूड़ में जमीनी गार्ड ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल सीताराम की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। हाल ही में स्थानीय नगर पालिका मंडल द्वारा पालिका की साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय एलबीएस पीजी महाविद्यालय के छात्रावास में पार्किंग में बनाए जाने के प्रस्ताव को लेकर महाविद्यालय के छात्रों द्वारा विरोध जारी है। ग्राम पनियाला से श्री जाट वाले हनुमान मंदिर तक निकाली गई भगवान बालाजी की पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। चाकसू कस्बे के 6 दिन पूर्व हुई एक विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने मृतक के पति और देवर को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने 2 साल से फरार चाकसू थाने के हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी मिन्नू उर्फ शाहरुख को गिरफ्तार किया है। फागी केवखेड़ा का बालाजी में यादव समाज की बैठक में तहसील अध्यक्ष पद पर कजोड़मल टाटा और मंगल यादव को माधोराजपुरा अध्यक्ष चुना गया। रेनवाल की वाल्मीकि धर्मशाला में अंबेडकर सेवा सदन की बैठक का आयोजन किया गया। संस्था के संरक्षक भंवरलाल सांबरिया ने बताया कि कमल कुमार जैन को तहसील प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चाकसू में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत स्वयंसेवकों द्वारा विद्यालय प्रांगण में पक्षियों को दाने पानी के लिए परिंदे बांटे गए। मुस्लिम महासभा ने सार्वजनिक स्थानों पर बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। राजसमंद के जिला सूचना भवन में जिला परिषद एसीईओ डॉक्टर दिनेश राय सापुला के नेतृत्व में राजस्थान प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राजसमंद में मोरचना के पास तलाई में गिरे युवक का तीसरे दिन भी शव नहीं मिला। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने घटनास्थल का जायजा लिया। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बढ़ गया कर्फ्यू, मैदान में उतरे बीजेपी के स्टार्स। कल से लीजिए 5 लाख का फायदा। बाइक में फंसा तेंदुआ। देखिए आपनो राजस्थान
शाम 7 बजे। एयरपोर्ट पर पकड़ा गया सोना, महंगी शराब के दिन खराब, बेरोजगारों को भत्ते की आस, आधार लिंकिंग का आखिरी दिन। देखिए जयपुर सिटी शाम 7:30 बजे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से रुक लेते हैं 150 गांव 150 खबर का। केंद्रीय खेल और युवा मंत्रालय द्वारा समाजोत्थान में बेहतर काम करने और देश में प्रथम रहने पर कॉरिडोर
करियर महिला मंडल देवगढ़ का सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा 1 लाख प्रोत्साहन राशि के साथ सम्मान किया गया। राजसमंद में विधानसभा उपचुनाव पर्यवेक्षक प्रशांत सिंह पांडा ने मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत हो रही गतिविधियों का निरीक्षण किया। अणुव्रत समिति राजसमंद द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते रंग पंचमी, सप्तमी और चौदस तक रंग लगाने के बजाय अभिवादन होली का पर्व मनाने का अभियान की शुरुआत की है। बूंदी के अजंता में गेहूं की फसल में आग लगने से 3 बीघा फसल जलकर राख हो गई। केशवरायपट्टन में लेसदा पंचायत में जनता जल योजना में जलापूर्ति व्यवस्था में लगे कर्मचारी गिरिराज शर्मा के साथ मारपीट। लाखेरी के कस्बे में पानी की किल्लत बढ़ने लगी है, वहीं जलदाय विभाग लापरवाह नजर आ रहा है। इंजोली रामसागर झील में दीपदान कर राजस्थान दिवस के अवसर पर लोगों ने बधाई दी। भुसावर के गांव धबला का नगला में देर रात शॉर्ट सर्किट होने से खेत में खड़ी फसल में आग लग गई। भरतपुर की बयाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बीरमपुर में 3311 केवी जीएसएस पर ग्रामीणों और दुकानदारों ने धरना प्रदर्शन किया। भरतपुर की नदबई पंचायत समिति के गांव शाहपुर में शमशान भूमि पर अतिक्रमण के चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चुलेहरा में सड़कों की हालत खराब हो गई, जिससे आमजन को काफी परेशानी हो रही है। भरतपुर की वैर पंचायत समिति के गांव जगजीवनपुर और ताजपुर में 2 अलग-अलग जगहों पर आग लगने की घटना हुई। बाड़ी बालिका विद्यालय में पेयजल समस्या के मामले में शिक्षा विभाग और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। शहर के नेशनल हाईवे 11B पर कैला देवी दर्शन कर लौट रही श्रद्धालुओं से भरी कार असंतुलित होकर सड़क के दूसरे किनारे में गिर गई। राजस्थान दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या समारोह जिला प्रशासन सौजन्य से नगर परिषद ऑडिटोरियम में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अतिथि में हुआ। धौलपुर में मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा पक्षियों के पानी के लिए परिंदे बांधकर दाना पानी की व्यवस्था की गई। जैसलमेर में पोखरण फलसुंड बालुतरा लिफ्ट परियोजना के नाकारा फाइबर पाइपों का निस्तारण नहीं होने से लोगों को नुकसान हो रहा है। जैसलमेर के बनियाना में स्टेट हाईवे 40 पर गोलाई बस स्टैंड भवन जर्जर हालत में होने के कारण हर समय हादसे का शिकार होता रहता है। सरमथुरा उत्थान भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। वन और पर्यटन मंत्री सुग्राम बिश्नोई ने नहरी क्षेत्र का दौरा किया। जैसलमेर में राघवा में ऑल इंडिया के सौर ऊर्जा संयंत्र सामने टेंडर प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया। जैसलमेर के पोखरण में धुलंडी के दूसरे दिन पुलिसकर्मियों ने शांतिपूर्ण तरीके से थाने में होली खेली। दौसा के डीगो गांव में खेतों में खड़ी फसल बिजली के झूलते तारों में स्पार्कलिंग होने से जलकर राख हो गई। दौसा के सिसोदिया गांव में खेत में खड़ी फसल पर बिजली के तार टूटकर गिरने से फसल में आग लग गई। दौसा के बांदीकुई क्षेत्र के नंदेरा गांव में छप्परपोश में अचानक आग लग गई, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया। दौसा के प्रतापपुरा गांव में स्थित हीरामल बाबा के मंदिर में चोरों ने दान पात्र तोड़कर उसमें से नकदी चुराकर फरार हो गए। दौसा के डीडवाना गांव में घरेलू गैस सिलेंडर में भभकने से घर में अचानक आग लग गई। वहीं सांगोद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका अधिकारी से मिलकर कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के पट्टे बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा। सांगोद में इस बार नहान लोकोत्सव आयोजन के कोरोना का साया इस पर नजर आ रहा है। कोटा के कुंदनपुर में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए टोकन लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सांगोद में राठौर तेली समाज का होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। कोटा के बपावर में अज्ञात कारणों के चलते खेत में फसल के अवशेषों में आग लग गई। वहीं सादुलपुर गांव के कालोड़ी निवासी अनीता को जयरारा निवास की विश्वविद्यालय की तरफ से पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। झाड़ोड़ के गोदाड़ा नेशनल हाईवे पर 58E पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। रतनगढ़ शिवाजी सेवा संस्था ने अपनी वर्षों पुरानी पारंपरिक लोक रिवाज को निभाते हुए 1 दिवसीय होली महोत्सव मनाया। चूरू में रतनगढ़ के लावनिया ताइक्वांडो अकादमी रतनगढ़ की मानसी भारतीय खेल प्राधिकरण लखनऊ में चयनित होने पर पहली खिलाड़ी बनी है। झाड़ोड़ उपखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। होली पर संक्रमित के घर में क्वारंटीन के बाद विभागीय कर्मचारियों ने आसपास लोगों को नहीं निकलने का ध्यान रखा है। झाड़ोड़ की पनरवा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में अवैध हथियार लेकर ग्रामीणों को डराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का डबोक एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। सिरोही जिले के आबू रोड कृषि मंडी के पीछे झाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिससे सारी फसल जलकर खाक हो गई। सिरोही में राजस्थान दिवस पर राजस्थान फिल्म अकादमी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सिरोही जिले के रोहिड़ा के पोषण कन्या मेले का आयोजन हुआ है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।